बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू टैक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब तो हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो रिव्यू टैब में पहले हिस्से में मैं आपको बताऊँगा स्पेलिंग, सर्च, थिसारसेस, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट लैंग्वेज, उसके बाद कमेंट किस तरह डालते हैं यहाँ तक, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग ग्रामर यानी कि स्पेलिंग किस तरह चेक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से हमारे सामने एक टैब ओपन हो जाएगा और हमें ये बताएगा, ये मैंने पैराग्राफ में अपने जो मेटा लिखा हो इसमें कुछ गलतियां जानबूझ के मैंने वर्ड जो है ना उनको एडिट किया हुआ है। तो अब जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि आपके पहले इस पैरे में कौन सी गलती है, इस पैरे में कौन सी गलती है। तो वो मुझे बताएगा कि इस पैरे में ये गलती है। अब नीचे उसकी सजेशन देगा कि ये लफ्ज़ जो है आपका गलत है, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद इसको चेंज कैसे करना है, इग्नोर कैसे करना है, टू डिक्शनरी कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वर्ड जो मैंने लिखा है ये सही है तो आप इसको इग्नोर वंस पे क्लिक कर दें। तो ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर इसको छोड़ के अगले वर्ड पे, लफ्ज़ पे ले जाएगा। अगर आप इग्नोर ऑल पे कर देंगे तो जितने भी ये लगे हुए हैं जिनके नीचे ये रेड लाइन है, इन सब को छोड़ देगा, क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होंगे। नहीं हैं तो इसलिए ये यहाँ पे रेड लाइन लगी है। अगर डिक्शनरी में होंगे तो रेड लाइन नहीं होगी। अगर आप इनको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी कर दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये मैंने गलत लिखा है तो आप चेंज पे क्लिक करें तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने टैब था, टैब TAB का ए मैंने निकाल दिया। तो अब इसको मैं TUB, TAB, टू, ये सारी चीज़ें तो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के जो सजेशन में जो सही लफ्ज़ है उसको क्लिक करके चेंज कर दूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये यूजिंग था, यू, अस, इन और साइन और यूजिंग। तो इसको भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो आपको सही लगता है वो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि चेंज ऑल, और आप चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे एक ही दफ़ा चेंज हो जाएंगे। अगर आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो पीछे पीछे अंडू करता जाएगा। जो पहले आपने चेंज किए थे वो सारे दोबारा वैसे की वैसे हो जाएंगे। तो ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर का टैब जो हम डिस्कस कर रहे थे। आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ऑटो करेक्शन ऑप्शन, सेव, डिस्प्ले, एडवांस में जाके बहुत सारी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। इससे अगला ऑप्शन है रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब है कि जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन है इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखूँगा, पेस्ट कर दूँगा तो ये उस पर सर्च करेगा। ये देखिए सर्चिंग। इसके लिए आपके जो इंटरनेट होना, कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अब मैंने डिज़ाइन को सर्च किया, नीचे ट्रांसलेशन आ गई, ट्रांसलेशन मैंने उर्दू सेलेक्ट की थी। उसके बाद ये देखें उर्दू डिज़ाइन क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं आपने किस लैंग्वेज में, ट्रांसलेट फ्रॉम सेंटेंसेस। उसके बाद सर्च किस में आपने करनी है। तो ये था सर्च का टैब। उससे अगला टैब है थिसारसेस, यानी आप जो लफ्ज़ आप उसके रिलेटेड चीज़ें ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिज़ाइन के रिलेटेड जितने भी उसके मीनिंग्स होंगे वो आप थिसारसेस पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे सारी मीनिंग आ जाएंगे। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मसलन कोऑर्डिनेट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद इंटर कर दूँगा तो ये देखिए उससे रिलेटेड जितने भी मीनिंग्स या मिलते लफ्ज़ होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो ये था थिसारसेस का ऑप्शन। उससे अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट।
अब वर्ड काउंट में अगर आप किसी एक को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, वर्ड काउंट पे क्लिक कर दिया तो मुझे बताएगा कि एक वर्ड, एक पेज है, 5 करैक्टर हैं और एक लाइन है। ठीक हो गया, क्लोज़। ये तो सिलेक्ट किया था तो आ गया। अब मैंने पूरे पेज का वर्ड काउंट करना है तो ये देखें, एक पेज है, 304 करैक्टर हैं और 1468 वर्ड है। तो उसके बाद ये 1468 वर्ड आ गया, करैक्टर इतने आ गया, लाइंस 20 आ गई। तो ये था वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के बाद अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट कर सकते हैं, मिनी ट्रांसलेटर। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं ये डॉक्यूमेंट्स लुक इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे नीचे मैं ट्रांसलेट अपनी ट्रांसलेशन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ट्रांसलेट कर दूँगा। ये देखें, बल्कि ट्रांसलेट हो गया। दस्तावेज़ की नज़र है, ये जो मैंने लुक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स लुक लिखा था इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए इंसर्ट हो गया। आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरा कर्सर यहाँ था तो इसलिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। और ये देखें, ये था ट्रांसलेट, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट के बाद अगला ऑप्शन है लैंग्वेज सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। उसके बाद लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश और उर्दू सेलेक्ट की हुई है, आप अपनी मर्ज़ी के साथ लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है कमेंट्स, यानी कमेंट्स किस तरह इंसर्ट करेंगे। आपने बाज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे देखे होते हैं जिनके ऊपर कमेंट्स लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कमेंट्स पे क्लिक कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट्स दे दूँगा इसके रिलेटेड, कोई भी कमेंट्स आप लिख दें, DIRECTLY डायरेक्टली। तो ये इसका कमेंट्स हो गया। उसके बाद नीचे मैं एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, इस पे कमेंट्स दे दूँगा, इंसर्ट कमेंट्स। तो ये कमेंट्स हो गया। ये था कमेंट्स इंसर्ट करने का, यानी कि किसी पैराग्राफ को कमेंट्स देने का तरीका। अब आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो जो पीछे कमेंट्स है यानी पिछले पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट्स पे चला जाएगा। और अगर आप कमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट ऑल, डिलीट कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स, तो जो पहले डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो पहले पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उसका कमेंट्स डिलीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया तो मैं डिलीट पे जाऊंगा तो वो डिलीट हो गया। अब ये सिलेक्टेड नहीं है तो इसके लिए उस पर क्लिक किया तो वो भी सिलेक्टेड था, वो भी डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कमेंट्स को डिलीट करने की, कमेंट्स इंसर्ट करने की, नेक्स्ट प्रीवियस पे जाने का तरीका। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।